अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 17 है और लेक्चर नंबर हमारा 5 है। अभी तक जो हम कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 34 तक कर चुके हैं। 35 से आज शुरू करेंगे। आज तीन ही लोग क्लास में आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसके अंदर जो वारिसीन हैं उसमें हस्बैंड है, डॉटर है और 3 सिस्टर हैं। तो शौहर की जो कैटेगरी होती है हमेशा क्या होती है? जेडएफ होती है। डॉटर अगर अकेली है तो ये भी जी सर, ZF। 3 रियल सिस्टर हैं, क्या कैटेगरी होगी? AMG। एएमजी। इसकी कैटेगरी एएमजी होगी। असबा मागरी होगी और इसको क्या जाएगा? आर जाएगा। इसको आर हाँ, मिलेगी। बेटी का 1/2 होगा और शौहर का 1/4 1/4। औलाद की मौजूदगी में। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एल्शियम 4 हो जाएगा। 4। 1 3/4। प्लस 2, यानी ये 3/4 वैल्यू 3/4। आ जाएगी। यानी आर की जो वैल्यू है 1 - 3/4, यानी ये 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ से हस्बैंड का जो शेयर है 1/4, यानी दैट इज़ 25% हो गया। डॉटर का शेयर 1/2, दैट इज़ 50% हो गया। और जो 3 रियल सिस्टर हैं उनका शेयर कितने? 1/4, वन यानी बाई फोर 25% हो गया। उसको वहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें तो हर एक सिस्टर का शेयर वहाँ से निकल जाएगा। तो 25, 1/12। हाँ 1/12 हो जाएगा। 12 तो नहीं होगा यार। 1/12 कैसे हो जी जाएगा? सर, 1/12। है 1/, जी, सिस्टर्स का हाँ 1/, 1/12। ठीक है। तो ईच का जो हो जाएगा ईच का 1/12। 1/12 हो जाएगा। और आई थिंक ये कितना आएगा? 8 पॉइंट समथिंग आता होगा। 8.33। 8.33। तो हर एक सिस्टर का 8.33% हो गया। ठीक। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। 36 में हस्बैंड डॉटर, ये आप ऐसे होमवर्क करें इसको, क्योंकि इसकी कैटेगरी रियल ब्रदर और रियल सिस्टर हैं। क्या कैटेगरी होगी इनकी? ए, ABG। ए बी जी। तो हस्बैंड और डॉटर को देने के बाद जो बचेगा वो ए बी जी में 2:1 1। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में हम 37 के अंदर ये कहा गया कि मदर हयात हैं। माँ का शेयर 1/6 है। माँ की कैटेगरी ZF है। डॉटर 1/2 मिली है, ये ZF है। और पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर, यानी जो शेयर्स रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर के होते हैं अगर वो एग्जिस्ट ना करें तो वो पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर के चले जाते हैं। इनकी कैटेगरी ए बी ABG टू और इज वन आर मिलेगा और आर में 2:1 मिलेगा। तो माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी 1/6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 और ये 3 हो गया और ये 4/6 हो गया और ये 2/3 हो गया। तो इसका मतलब आर की जो वैल्यू हो जाएगी 1 - 2/3, यानी 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि पैटर्नल ब्रदर है और पैटर्नल सिस्टर है तो 2:1 हो गया। और इनका एडिशन जो हो जाएगा वो 2 इस +1 यानी 3 हो जाएगा।
तो पैटर्नल ब्रदर का जो शेयर हो जाएगा 1/3, यानी ये वैल्यू 1/3। और उसके कितने डिवीज़न किए जाएंगे? 3। वन। और 2 डिवीज़न दे दी जाएंगे पैटर्नल ब्रदर को, तो ये 2/9 हो जाएगा। और पैटर्नल सिस्टर का शेयर 1/3, और उसको एक शेयर दिया जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर मदर का जो शेयर है 1/6, यानी 16.67%। डॉटर का शेयर 1/2, यानी 50%। और पैटर्नल ब्रदर का शेयर 2/9। 22.22। ऑथर का शेयर 2/9, यानी 22.22। और पैटर्नल सिस्टर का शेयर 1/9, तो ये 11। 11.11। 1 बाय उसका आधा हो जाएगा, 11.11। 11.11 हो जाएगा। तो आसान है सारा, कोई टफ नहीं है। बाकी जो केस स्टडीज आएंगी कॉम्प्लिकेटेड, हम उनकी तरफ फोकस करेंगे ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर इतना आप ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट में भी आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जिन लोगों को सर एक अंडरस्टैंड। क्वेश्चन था। जी। सर एक क्वेश्चन था कि अगर जो विरासत में जो माल है वो अगर हलाल ना हो, अगर जो जिसकी वफात हुई है उसका जो माल हो वो हराम माल हो, तो फिर भी तकसीम होगी? अब भाई ये वाले जो क्वेश्चन है आप रिकॉर्डिंग वॉइस में भेज दीजिए, मौलमा इकराम को भेज देता हूँ। मेरा काम है टू सिंप्लीफाई द मुस्लिम इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ द फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स। आई एम नॉट द मुफ्ती, ठीक है जी। मैं एक स्टूडेंट हूँ और 7 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, और कैसे इनहेरिटेंस के जो रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं सालों से, टफ टफ आपके पास कॉन्सेप्ट के साथ में, उसको मैंने सिंप्लीफाइड किया है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करके भेज दिए, ताकि उलमा इकराम को भेज दिया जाए। अब माल ही हराम है तो फिर हराम क्यों लेना चाहते हो भाई? हैं? जब आपको पहले से ही मालूम है कि वो माल हराम है तो फिर क्यों खाना चाहते हो उसको? ये हम्म, खाना ज़रूरी है, जब अल्लाह नो ताला सर। ने मना कर दिया तो तो अंडरस्टैंड है ना। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में मदर जेड एफ जबल फरूज है, प्राइमरी ईयर है। डॉटर भी जेड एफ है, प्राइमरी ईयर है। डॉटर के साथ में रियल सिस्टर ए एम जी, और डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर भी क्या होगी? ए एम जी। AMG। मैटरनल सिस्टर ऑलवेज जेड एफ होती है। अब किसको शेयर जाएगा किसको नहीं जाएगा? तो यहाँ पर मैटरनल सिस्टर का माँ शरीक बहन का कोई शेयर नहीं है। नो शेयर ड्यू टू, किसकी वजह से? बेटी की वजह से। ड्यू टू डॉटर, डॉटर की वजह से अखियाफी भाई बहन या माँ शरीक भाई बहन का कोई शेयर नहीं होता है। नाउ, अब ये भी रेसिडुअरी है, ये भी रेसिडुअरी है। माँ का हिस्सा तो 1/6 जाएगा, क्योंकि ड्यू टू किड, औलाद की मौजूदगी में। और डॉटर जो है वो 1/2 जाएगा, क्योंकि अकेली है। रियल सिस्टर ज़्यादा क्लोज है विद रेस्पेक्ट टू दी पैटर्नल सिस्टर। तो जब कभी भी डॉटर के साथ में रियल सिस्टर हो तो रेसिड्यू इसको मिलेगा, और पैटर्नल को शेयर नहीं मिलेगा। इसको शेयर क्यों नहीं मिल रहा है? ड्यू टू आर एस, रियल सिस्टर की वजह से। तो एक नया रूल हमने यहाँ पे देखा। तो अब जो हमारे पास प्राइमरी ईयर्स बचते हैं वो मदर है प्लस डॉटर है। मदर का शेयर 1/2 है, डॉटर का 1/2 है। एल्शियम 6 हो गया, 1 + 3 4/6 इक्वल टू 2/3 हो गया। इट मीन्स आर की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 - 2/3, यानी 1/3 हो गई। इसका मतलब रियल सिस्टर का जो शेयर है 1/3, यानी 33.33% हो गया। ठीक है जी। और मदर का शेयर 1/6, यानी 16.67% हो गया।
और डॉटर का शेयर 1/2 यानी 50% हो गया। तो ये मिला के 50 हो गया और ये मिलाकर 50 हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39। चलो 39 बताओ, कौन बताएगा। रियल सिस्टर क्या है? क्या लिखें रियल सिस्टर को, कौन सी कैटेगरी में आएगी? ZF। ZF। पैटर्नल सिस्टर? जी भाई, कोई बताए पैटर्नल सिस्टर की कैटेगरी क्या होगी? ए हम्म। ये भी ZF में आ जाएंगे। ये भी ZF है, अगर डॉटर के साथ होती तो AMG बनती ना। मैटरनल भी मैटर्नल। मैटर्नल भी ZF। ZF है। नेफ्यू जो हो गया ये असबा बी नफसी यानी ब्रदर सन हो गया, भाई का बेटा। इसको आर जाएगा। क्या इनमें से कोई किसी का शेयर काटेगा? रियल, पैटर्नल, मैटर्नल? जी भाई, किसी का शेयर कटेगा इसमें से? किसी का भी नहीं कटेगा। रियल सिस्टर अकेली है, कितना शेयर है? हाँ, 1/2। 1/2। जब रियल सिस्टर के साथ में पैटर्नल सिस्टर हो तो उसका शेयर होता है 1/6, ड्यू टू रियल सिस्टर। ये एक नया रूल है। अगर ये दो होती तब भी 1/6 ही जाता। अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता कि दो रियल सिस्टर हो जाती तो इसका कोई शेयर नहीं होता, ड्यू टू 2RS। बात समझ में आ रही है? अगर दो रियल सिस्टर हो जाएं तो उनका शेयर कितना होता है? 2/3। जब कभी भी दो रियल सिस्टर एग्जिस्ट करेंगी उनका शेयर 2/3 होगा। तो पैटर्नल सिस्टर का कोई हिस्सा नहीं होगा। और एक अगर रियल सिस्टर है तो उसका हिस्सा 1/2 है। और उसके साथ में जो पैटर्नल सिस्टर है उसका हिस्सा कितना होगा? 1/6 होगा, चाहे एक सिस्टर हो या दो हो या तीन हो। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? जी भाई, किसी को कुछ? ठीक है ना। अब मैटरनल सिस्टर अकेली है तो मैटरनल सिस्टर जो अकेली है अगर एक ही हो तो उसका शेयर कितना होता है? 1/6। और अगर ये टू हो जाती तो क्या होता? 1/3 में बराबर की शरीक होती। तो रियल सिस्टर प्लस पैटर्नल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर 1/2, 1/6 प्लस 1/6, 6 एल्शियम 3 1 1 यानी 5/6। यानी आर की वैल्यू 1 - 5/6 यानी इक्वल टू 1/6। इसका मतलब परसेंटेज में रियल सिस्टर का हिस्सा 1/2 यानी 50% है। पैटर्नल सिस्टर का हिस्सा 1/6 यानी 16.67% है। मैटरनल सिस्टर का हिस्सा 1/6 यानी 16.67% है। और जो नेफ्यू है इसका हिस्सा 1/6 यानी 16.67% है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग खुद करेंगे। कितने होमवर्क हो गए? दो, तीन? दो हो गए अभी। दो एक। हो गए, 36 और 40। 36 और 40, दो होमवर्क हो गए।
क्वेश्चन नंबर 41 वाइफ है मौजूद मरने वाले की, बेटी मौजूद है और बेटा मौजूद है। जब कभी बेटा बेटी एक साथ होंगे तो ये रेसिड्यूरी में चले जाएंगे, ए बी जी, और इनको क्या मिलेगा? रेसिड्यू। रेसिड्यू। वाइफ का शेयर 1/8 होगा औलाद की मौजूदगी में। रियल सिस्टर को अगर हम देखें तो रियल सिस्टर इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन AMG बन रहा है। इसी तरीके से इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन भी क्या बन रहा है? AMG बन रहा है। बट इनका शेयर नहीं है, नो शेयर। किसकी वजह से? सन की वजह से। ड्यू टू सन। सन की वजह से। बेटे की मौजूदगी में, पोते की मौजूदगी में, बाप की मौजूदगी में, दादा की मौजूदगी में सगे भाई बहन, क्या किसी भी तरह के भाई बहन को नहीं जाता। तो ये तो ZF है, लेकिन फिर भी इसको नहीं जाएगा, नो शेयर ड्यू टू किड्स। किसी भी तरह की औलाद हो, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, इसको तो जान ही नहीं। इसको जो जो नहीं जा रहा है दोनों को, वो सन की वजह से नहीं जा रहा है। तो आसान सा सवाल हो गया। वाइफ को आपने जब 1/8 दे दिया, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई? वन माइनस 7/8। 8, 7/8 हो गई। अब 7/8 हो गई, तो यहाँ पर एक सन है और एक डॉटर है, तो 2:1 हो गया आपके पास। तो ये 2 + 1 यानी 3 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि जो शेयर ऑफ एस निकालेंगे वो 7/8 बचा हुआ माल है। कितने टुकड़े होने? 3। और कितने इससे जाने? 2 इससे बेटे को जाने। 2 से इसको काट दीजिए, 4 आ गया। 7 बटा कितना आ जाएगा? 12। और डॉटर का कितना आ जाएगा? 7/8 बचा हुआ माल है। कितने डिवीज़न होने? 3 डिवीज़न होने, एक डिवीज़न जाना है। तो 7 बटा कितना हो गया? 24 हो गया। तो यहाँ पे वाइफ का जो शेयर है 1/8 यानी 12.5%। सन का जो शेयर हो गया 7/12। और 7/12 कितना होता है? 7/12 दैट इज 58.33। 58.33। 58.33%। और डॉटर का इसका हो जाएगा हाफ, 7/24। 29.17। 29.17% हो जाएगा। वक्फ का बिल बिल जो है एप्लीकेबल हो गया है, सुन लिया होगा आप लोगों ने। जी। अभी तो प्रेसिडेंट से साइन बाकी नहीं है। नहीं, हो गया जी एप्लीकेबल तो, अप्लाई हो गया इसको है। चैलेंज करने का तरीका कोई सुप्रीम कोर्ट। नहीं, पर क्या होता, जब हम सोते रहेंगे तो क्या होगा? माँ जो भोपाल के लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने तो जश्न भी मना लिया उसके ऊपर, तब क्या कर सकते हैं आप? जश्न मना रहे हैं। जी, खुश भी हो रहे हैं लोग। अब कुछ दिनों के बाद इसका भी नंबर आ जाएगा, जो आप देख रहे हैं विरासत पढ़ रहे हैं, जब हम नहीं करेंगे तो। वक्त है, अभी सीख लीजिए, प्रोपेगेट कीजिए सारी चीज़ों को। 70 साल से हमने कुछ नहीं किया। फिर तो विरासत। सर वो कॉमन सिविल लॉ अप्लाई कर देंगे ये लोग फिर। हाँ, हो ही जाएगा अप्लाई। तो वाई वी आर टेकिंग अवर इश्यूज टू दी कोर्ट? घर में सॉल्व क्यों ना करें भाई? वही तो। उसको फैलाइए, सीखिए। अब जितना भी अब मैं अकेला कर सकता हूँ, अकेला मैं कितना करूँगा? आप लोग सीखें, सिखाएं। भाई मुझे अगर 20 आता तो 18 तो आप भी सीख ही जाएंगे इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह। हाँ, इसको प्रोपेगेट कीजिए, नहीं तो फिर वही है, मिलजुल के सारे लोग हराम खाएंगे। नया जनरेशन जो आएगा उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा बेचारे को। अब जैसे हम देखते हैं कि हम लोगों को चलो टूटी फूटी उर्दू आती है, वालिदैन को अच्छी आती है, लेकिन नया जनरेशन तो आता ही नहीं है उसको उर्दू। तो फिर वो इस्लामिक हिस्ट्री क्या पढ़ेगा? सर जब ये कोर्स हो जाएगा तो हम्म। हम क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं ना? हाँ, आप कंडक्ट कीजिए क्लास, आपका एग्जामिनेशन लेंगे, 5-6 घंटे का एग्जामिनेशन होगा।
जी उसके बाद आप क्लासेस लीजिए, क्योंकि जब जी आपका हम इंशाल्लाह। देखेंगे भी स्कोर आपका आ रहा है 80-90% आ रहा है, तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे पहला चीज़ तो यही कि जो हमने पढ़ाया है वीडियो मटेरियल आपके पास मौजूद है, पहले तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए। किसी की केस स्टडी आती है तो फॉरवर्ड कर दीजिए। हम केस स्टडीज भी करेंगे यहाँ पे, इसके बाद पहले 100 क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद केस स्टडीज की तरफ चलेंगे जी सर इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। सर आपने वो जो एक बुक का फ्लिपकार्ट पे भेजे थे, हाँ तो वो आपकी बुक है ना? हाँ, वो मेरी बुक है, जो कि ब्लैक कलर की जो बुक है। जी जी सर, हमने ऑर्डर किए हैं, अब तक पहुंची नहीं है। अच्छा, तो पता इंशाल्लाह। नहीं कौन तो से यही सब कौन से डिस्ट्रीब्यूटर की है। अ, वो तो हमने देखे नहीं, फ्लिपकार्ट पे था, आपने जो लिंक भेजे थे ना। अच्छा, तो हाँ तो हो सकता है वो कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, अभी ये बीच में छुट्टियां वगैरह आई हैं तो जी जी पहुंच सर। जाएगी कहीं ना कहीं। तो यही सब जो आप ले रहे, वही सब केस स्टडीज होंगी ना उसमें भी, या और ज्यादा होंगी? नहीं, उसमें तो और ज़्यादा है, वो स्पेसिफिक है, ये तो हम बेसिक हम्म, फंडामेंटल पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ, ये बेसिक जी। फंडामेंटल है, फिर तो सवालात बनेंगे कि भाई 3 लोग मर गए हैं, 4 लोग मर गए हम्म हैं, सालों गुजर गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, किसकी शादी किसके साथ हुई, कोई किसी की माँ बन रही है, फिर वो उसकी नानी बन जाती है, हम्म, कभी किसी बच्चे की दादी बन जाती है, तो आपने ध्यान हम्म, रखना पड़ेगा। इसी जी। तरीके से उसके अंदर शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न है, प्रेगनेंसी में कोई है, डेथ अगर हो रही है तो बेटा बेटी भी आ सकता है, पोता पोती भी आ सकता है, सगा भाई सगी बहन भी आ सकती है, तो उसका तरीका क्या होगा, हम्म पोता पोती के हिस्से कैसे निकालेंगे, फिर कोई अपनी मर्जी से अपना शेयर छोड़ना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है। हम्म फिर अभी एक किताब अभी आई नहीं है, अभी वो एक्चुअली कुछ लोगों के रिव्यूज़ बाकी हैं, तो वो है शेयर ऑफ इनहेरिटेंस शेयर ऑफ मुस्लिम वुमेन, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो अभी नहीं आई है किताब। इंशाल्लाह। हाँ, तो टाइम लगेगा थोड़ा, तो जितनी जल्दी ये कर लेंगे वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे फिर। इंशाल्लाह, हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस में मदर सिस्टर और रियल सिस्टर, अब ये मैंने आपको बता दिए हैं किसके क्या क्या होते हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिए। 43 की तरफ हम चलते हैं। मदर जेड एफ है, ग्रांड फादर, ग्रांड फादर डॉटर के साथ में क्या बनेगा, जेड एफ तो होगा ही होगा, लेकिन ये ए बी एन भी बनेगा, असबा बेनफसी बनेगा। इसको 1/6 तो जाएगा जाएगा, लेकिन आर स्पेशली। भी जा सकता है, कंपलसरी नहीं है। माँ का शेयर 1/6 है। डॉटर के साथ में जो रियल सिस्टर है, इसके साथ में इसकी कैटेगरी क्या होगी, ए एम जी एम। होगी। लेकिन चूंकि बाप या दादा मौजूद हो, तो नो शेयर ऑफ, नो शेयर ड्यू टू ग्रैंडफादर, नो शेयर ड्यू टू ग्रैंडफादर, ड्यू टू ग्रैंड फादर। अच्छा, अब जो पैटर्नल सिस्टर है, ये पैटर्नल सिस्टर की भी कैटेगरी डॉटर के साथ में लाई करती है, AMG। लेकिन इसका भी मसला वही है कि कोई शेयर नहीं जाएगा, ड्यू टू ग्रैंडफादर। और ग्रैंडफादर ना होते तो किसकी वजह से नहीं जाता, अगर ये डॉटर ग्रैंडफादर, की डॉटर की वजह से। नहीं नहीं नहीं, ग्रैंडफादर अगर नहीं होते तो हम्म। पैटर्नल सिस्टर को शेयर क्यों नहीं जाता। दो रियल सिस्टर की वजह से नहीं चाहता रियल ना? रियल सिस्टर की वजह से नहीं जाता, क्योंकि ये MG आई हम्म थी, ये क्लोजेस्ट हो हम्म, जाती, ये दूर हो जाती। तो जब टेस्ट पेपर होगा तो इसी तरह के सवाल होंगे थोड़े कंफ्यूजिंग, तो उसमें आपने देखना पड़ेगा कौन सा लॉजिक काम कर रहा है। मदर प्लस ग्रांड फादर प्लस डॉटर, डॉटर का 1/2, 1/6, 1/6, 1/2, 6 1 + 1 + 3, यानी 5/6। इट मीन्स आर की जो वैल्यू है 1 - 5/6, दैट इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब ग्रांड फादर का जो वैल्यू हो जाएगा वो ZF + R
1/6 पहले से है, 1/6 और मिला, ये 6, 1+1 यानी 2/6 यानी 1/3। इट मीन्स मदर का शेयर 1/6 है यानी 16.67% है। ग्रांड फादर का शेयर 33.33% है, क्योंकि दैट इज़ 1/3 उसको जा रहा है। और डॉटर का शेयर 1/2 है यानी 50% है। क्वेश्चन नंबर 44। 44 चलिए, 44 में ये मदर ZF औलाद नहीं है, माँ का शेयर कितना होना चाहिए? अभी तक तो पीछे माँ का शेयर 1/6 चल रहा था, चूंकि औलाद है। ठीक है, यहाँ पे माँ का शेयर आपने ध्यान रखना है क्या होगा, चूंकि औलाद नहीं है। तो मदर का शेयर कितना होना चाहिए? 1/3। जी 1/3 होगा भाई, या कुछ और होगा, सोचें। तो वो क्योंकि बहन भाई मजबूत है। 1/6 टू मैटरनल सिस्टर। 1/6 जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा, ड्यू टू टू और मोर ब्रदर एंड सिस्टर, एनी टाइप है, किसी भी तरह के हों, सगे हों, सौतेले हों, अखियापी हों। रियल सिस्टर अकेली है, ZF है, इसको तो 1/2 जाएगा, एक ही सिस्टर है। दो मैटरनल ब्रदर, दो मैटरनल सिस्टर, ये ZF ही होते हैं। केवल सन और डॉटर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर, इनको 2:1 मिलता है। ठीक। मैटरनल वाले का जो रेशियो है, जो मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर होगा, इनका रेशियो 1:1 होता है। तो इनको 1/3 में जाएगा, इसलिए ईच का कितना हो जाएगा? 1/3। कितने लोग हैं? दो ये और दो ये, चार लोग हैं, यानी हर एक का कितना हो जाएगा? 1/12। तो यहाँ पे सारे ही ZF हैं, मदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर, 1/6 प्लस 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 और 1/2। 12 एल्शियम आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 1+1+1+1 और +6, कितना हो गया? 12/12। 12/12। तो अभी आप इस तरह के कुछ सवालात देख रहे हैं कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर 1 ही आ रहा है। कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे आगे कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आगे आएंगे कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर लेस देन 1 हो जाएगा। तो जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो उसका एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल कहा जाता है, AWL ऑल या एन वाओ लाम। और जब लेस देन हो जाता है तो डॉक्ट्राइन ऑफ रद कहलाता है, रा और दाल पे तशदीद, रद्द हो जाता है, रिटर्न। इनकी ऊपर मेरी अलग से एक बुक है, इसके ऊपर, रद्द के ऊपर सेपरेट बुक है। नाउ अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 हो गया है, 45 ये आप खुद करें, होमवर्क है। होमवर्क नंबर कितना हो गया, 4 या 5?
4 हो गए सर। होमवर्क नंबर ये 4 हो गया। सर इन केस अगर रेजिड्यू बच जाए लेकिन रेजिड्यू लेने वाला कोई ना हो तो? रेसिड्यू बच जाए, रेसिड्यू लेने वाला कोई ना हो, तो जिसको पहले गया उसी को वापस हो जाएगा। वो किताब पढ़ेंगे हम। जब बचेगा किस केस के अंदर? बचेगा केवल उस केस के अंदर जब हमारे पास कौन ना हो, एवीएन ना हो, या एमजी ना हो, या बीजी ना जी। हो। अगर इनमें से कोई नहीं है, यानी ये कौन है, सेकेंडरी ईयर्स हैं, बचता तभी है, और वो भी ज़रूरी नहीं है, बचता तभी है जब ओनली प्राइमरी ईयर्स मौजूद हों। अब अगर मान लो किसी ने हस्बैंड को छोड़ा है और सगी बहन को छोड़ा, तो हस्बैंड का हिस्सा कितना है? 1/2। 1/2। सगी बहन का 1/2। तो क्या बच गया? नहीं। नहीं बचा, बराबर हो गया। बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि मदर है और डॉटर है। मदर का हिस्सा कितना है? 1/6। डॉटर कितना है? 1/2। 1/2। तो एल्शियम कितना आ गया? 6। 1 + 3 यानी 4/6, यानी 2/3। तो अभी बच रहा ना 1/3। अब ये किसको जाएगा? इसके बाद मेरी पूरी एक किताब है, जो आगे जब टॉपिक आएगा तो यू विल डाउनलोड फ्रॉम हियर। बस अभी उतना उतना करते ना, जहाँ जहाँ हम चल रहे हैं, ये पूरी किताब है इसके ऊपर। ठीक है, रद्द के ऊपर पूरी किताब है। जो बच गया है वो किसको जाएगा? ये डॉक्ट्राइन ऑफ रद्द कहलाता है। और ये जो रूल था, ये गिवन बाय हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के थ्रू ये रूल दिया गया था। इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा है, जो बाद में डिस्कशन करेंगे जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। 45 हो गया। अच्छा 45 हो गया, तो 45 तक ही था, आगे तक था 46। 47 है सर। 46 47 में, अच्छा ठीक है, तो 46 47, तो 46 तो ऑलरेडी सॉल्व हो रखा है। रुक जाइए, समझाते हैं। 46 हमने वहाँ से डिलीट नहीं किया होगा। 46 और 47, चलिए 46 पे चलते हैं। 46, 46 में ग्रैंड डॉटर, ये आप कर लेंगे, ये आप कर लेंगे। 47 पे चलते हैं। वाइफ ZF, मदर ZF, ZF। डॉटर ZF, ग्रांड डॉटर ZF। अब यहाँ पर ग्रांड डॉटर के साथ या डॉटर के साथ रियल सिस्टर AMG, और पैटर्नल का ही वही हाल है, AMG। लेकिन पैटर्नल सिस्टर अपने किसके साथ में है? पैटर्न बहुत है। रियल नहीं, सिस्टर, किस रियल ब्रदर, फ्रेटर्नल ब्रदर के साथ है। पैटर्नल ब्रदर के साथ में। अगर ये अभी अकेली होती, अगर ये अकेली होती तो इसको कोई शेयर नहीं मिलता। क्यों? AMG बिकॉज बन ऑफ गया। रियल सिस्टर। ठीक है। अब यहाँ पर कोई गारंटी तो नहीं है कि मिलेगा, बट कैन बी। तो यहाँ पर इसकी जो कैटेगरी हो गई है वो है ABG। ABG। तो अब यहाँ पर एक AMG है और एक ABG है, तो क्या इनको जाएगा? कौन क्लोज है? कौन क्लोज है, रियल सिस्टर या पैटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर? रियल सिस्टर। रियल सिस्टर। अगर यहाँ पे रियल सिस्टर ना होती, सॉरी यहाँ पर जो है ये डॉटर और ये ना होते दोनों,
तो रियल सिस्टर क्या होती? ZF। जेड। ZF होती। तो फिर इनको मिल जाता। तो यहाँ पर रियल सिस्टर की वजह से पैटर्नल सिस्टर को नहीं जाता। अगर वो अकेली होती, वो AMG कैटेगरी में लाई करती, तब भी नहीं जाता। अभी वो लाई कर रही है ABG कैटेगरी में, तब भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये रेसिड्यू जो है वो ये ले जाएगी, इसको बचा हुआ मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा, ड्यू टू नो शेयर, ड्यू टू रियल सिस्टर की वजह से इसको नहीं मिल रहा है। तो वाइफ का 1/8 है, मदर का 1/6 है, डॉटर का 1/2 है, ग्रांड डॉटर का 1/6 है। अगर यहाँ पे 2 ग्रांड डॉटर होती तब भी कितना होता? 1/6 में बराबर की शरीक होती। 3 होती तब भी 1/6 में बराबर की शरीक होती। लेकिन यहाँ पे अगर 2 डॉटर हो जाती तो इनका शेयर नहीं होता, क्योंकि 2 डॉटर का शेयर कितना हो जाएगा? 2/3। तो चाहे दो रियल सिस्टर हों तो पैटर्नल सिस्टर का शेयर नहीं है, दो डॉटर हों तो ग्रांड डॉटर का शेयर नहीं है। तो अब कौन कौन बचा? वाइफ बची, मदर, डॉटर, ग्रांड डॉटर। 1/8, 1/6, 1/2, 1/6। एल्शियम 24 होगा जब कभी 8 आएगा। 8 3 ज़ा, 6 4 ज़ा, 2 12 ज़ा, और 6 4 ज़ा, कितना हो गया? 12 4 16, 4 20 3 23। 23/24। इट मीन्स आर की वैल्यू 1 - 23/24, यानी 1/24। तो रियल सिस्टर का शेयर 1/24 है। तो 1/24 कितना परसेंटेज होता है भाई? 16। कितना होगा 1/12? 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग। 1/24 ये हो गया 4.16%। वाइफ का शेयर 1/8, 12.5%। मदर का शेयर 1/6, 16.67%। डॉटर का शेयर 1/2, 50%। और ग्रांड डॉटर का शेयर 1/6, यानी 16.67%। तो क्वेश्चंस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पता करें भाई। रियल सिस्टर का ये हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पता कर सकता है। अगले हफ्ते जो हमारा जो क्वेश्चंस होंगे, आई थिंक वो चले जाएंगे हम उसके अंदर जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। पैंतीस, 47 तक हो गया। हम्म, आ जाएंगे अगले हफ्ते यहाँ पर, जब सारी ईयर्स जो हैं प्राइमरी ईयर्स हों, जबिल फ्रूज हों। अभी तो मिक्स चल रहा है ना, असबात भी आ जाते हैं कभी कभी। असबात में कभी ABN भी होता है, असबा भी नफसी, कभी असबा मागरी होता है, कभी असबा बीगरी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सारी प्राइमरी ईयर्स होंगे। तो उसकी 3 केस स्टडीज़ बनती हैं, कैसे उसको रिजॉल्व करना है फिर उसको देखेंगे। फिर ये सारे मिक्स क्वेश्चंस चलेंगे आगे। फिर आपके पास यहाँ पर स्पेसिफिक टॉपिक आएंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है। यहाँ पे शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न आएगा, और ये आएगा मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये हर महीने 2 3 क्वेश्चंस हमारे पास लोगों के आते रहते हैं। तो वही हम आपको टेस्ट में दे देते हैं, तो वो भी आपको कराएंगे जो किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इतने ही हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।
एनी क्वेश्चन किसी का?